चार लोगों के सामने, किसी के भी सामने हाथ उठा के कूल होके बैड बॉय बन के निकल जाएंगे. But that's not the world we live in today. वर्सोवा पुलिस स्टेशन कॉल मी. मैं ना तुमको आईना भी नहीं दिखाना चाह रहा, बुरा नहीं फील कराना चाह रहा. तुम जैसी भी हो अपनी जगह, मेरे लिए तुम नहीं हो. आप जब देखोगे किसी को, यू नो, एक आपका नजरिया होता है कि भाई नाउ शी इज द वन जो मेरे लाइफ के लिए फील नहीं हो आपको. आएगी ना तो फील हो जाएगा, प्यार भी हो जाएगा. यस. आज इस पॉडकास्ट के जरिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, शायद अब आ जाओ, काफ़ी देर हो गई है. घर आ जाओ परिंदे. Nobody has that much time, not Yogesh, not Ruru, not Akansha, not MTV. Nobody has that much time to sit and blah 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 about this. It's the fans, it's the audiences. Akansha was being praised a lot. She got so much popularity. So much negative stuff about her. यहाँ आने से कुछ देर पहले ही I was just sitting and just using my phone and I was like, है इसको भी सुनाया जा रहा है, उसी के फैंस. और वहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या था? समथिंग लाइक एक्स आकांक्षा फैंस, आपको क्या लगता है? एंड plenty of things written like देखो ब्लिंग ब्लूम तो हम है नहीं, we don't belong to those rich ass families who come from that. But if they give me a show, like पीछे से मेरे भाई ने मुझे बोला कि ये मीम चेक करके पूछो कि इनसे पूछो इन्होंने बनवाया. नार्सिसिस्टिक चिड़ा हुआ आदमी जो सिर्फ गुस्सा करता है, ऐसे करता है, तो इट बिकम्स एक्सेप्टफुल इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस. क्यों? क्योंकि वो MTV के बैनर पे पोस्ट हो रहा है. अब मेरे पास तो कोई प्रोड्यूसर डैड है नहीं, मेरे पास वो सब मीन्स नहीं है कि मैं अपना ही बनाता जाऊँ, बेचता जाऊँ. इतना मेरी माँ ने मुझे दे दिया है ना, कि स्ट्रेंथ दे दी है, इतने टैलेंट दे दिया है, इतना मोटिवेट करके रखा है, इतने वैल्यूज़ दिए हैं कि मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूँगा. मैं ज़मीन खोद के पैसा कमाऊँगा, लेकिन मैं कमाऊँगा और मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा. जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी. जागे अम्मा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा तू. अम्मा. तो आज के আমরা এখানে বাসির ইন্টারভিউ করছি, কিন্তু জানি না ইন্টারভিউ হচ্ছে না কি হচ্ছে. लैंग्वेज क्लास হচ্ছে. हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपा होता है एक राज, स्ट्रगल की और ऊंचाइयों की. आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने स्ट्रगल तो देखा ही, बट साथ ही साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो ऊंचाइयां भी छुई. वो एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो डैशिंग टैलेंट से भरपूर बशीर अली. सो बशीर, वेलकम टू टेली चक्कर. आज हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जो बात होगी वो बात में नहीं होगी, क्योंकि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि हम साथ में मिलकर करने वाले हैं बकैती अनलिमिटेड. सो वेलकम टू टेली चक्कर. थैंक यू सो मच. क्यों इतनी देर हो गई? हमने इतने कॉल किए और आपको पता है हमारे बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक बज रहा था? कौन सा? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए. देखिए, आपने सुना होगा ज़िंदगी में दैट गुड थिंग्स टेक टाइम. और जब मैं इतने सारे इंटरव्यूज़ कर रहा था, जब आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रीच आउट किया होगा, उस वक्त देने के लिए वही घिसा पेटा कंटेंट निकल रहा था. सो इमेजिन अगर आप और हम उस टाइम पे बैठते तो वही बातें निकलती जो उन दिनों में उन सबको दी हैं. इतने दिनों बाद अब मैं निकला हूँ, फिर मैंने अभी एक फ्रेश माइंड से पॉडकास्ट के लिए हाँ किया है, तो डेफिनेटली बातें बेटर होंगी एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वर्थ द वेट. अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मे बी लाइक मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो एक टाइम होता है जब आप रात को बैठते हो या फिर मंथ एंड होता है, कुछ भी होता है, आप एक बार ना अपना बैंक बैलेंस ज़रूर चेक करते हो कि यार इसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया. कभी आपने ऐसा कुछ किया और वो देख के कभी आपको ऐसा डर लगा, ओ माय गॉड, समथिंग लाइक दैट? मेरा उल्टा है. मेरा उल्टा है. मैं सब खर्चे खुर्चे करके, आप कह रहे हो महीने में एक बार पूछा ना आपने? कभी ऐसा मंथ एंड में ऐसे कभी भी ऐसे हफ्ते में 4 बार मैं खोल के चेक करता हूँ. मैं कहता हूँ पड़े ना पैसे अकाउंट में. खर्च कैसे करने हाँ पड़े ना, और पड़े आए, दूसरा पेमेंट आया और पड़े, या गुड पेमेंट पड़ी है, पैसे रहने दो. आई लाइक सेविंग नाउ. आई मीन पहले मुझे मजा आता था चलो पैसे आगे खर्च करना है, बट अब मुझे होता है कि नहीं, आई नीड टू पुट इट बिहाइंड. यू नो, आई एम ग्रोइंग, आई एम 30 years old. अभी मेरे को फ्यूचर प्लान करना है, शादी नहीं हुई है, सो मच आई हैव टू डू फॉर माई मॉम. उससे पहले खुद के लिए भी इतना कुछ करना है. तो या आई मीन फाइनेंसेस हैव नेवर बिन प्रायोरिटी फॉर मी, बट
अब मैं ऐसी दुनिया का हिस्सा है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, तो Yes, आई yes. मीन कीप तो अ ट्रैक। जो भी पॉडकास्ट देख रही हैं या भी जो भी आपकी फ्यूचर वुड बी होने वाली है, उनके लिए पैसे सेव हो रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। और अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकती हो तो प्लीज़ अप्लाई करें। अगर आप मेरे फाइनेंसेस भी मैनेज कर लो, मेरी लाइफ भी मैनेज कर लो, कहाँ apply करें? यहाँ ईमेल आएगा नीचे, प्लीज़ डाल देना। ठीक है। एप्लीकेशन सीधे मम्मी को भेजूंगा। मतलब आपको कभी डर नहीं लगा ऐसे बैंक बैलेंस देखे कि नहीं यार ठीक है कर लेंगे? मेरी माँ जिंदा है आज भी, मुझे किस बात का डर। पहले तो मेरा अल्लाह है, उसके बाद मेरी माँ है, तो मुझे किसी बात पे डर नहीं है। और अगर कल के दिन मुझे सोचना भी पड़े कि अगर अल्लाह तो हमेशा रहेंगे, कल मेरी माँ मेरे साथ ना हो, तो इतना मेरी माँ ने मुझे दे दिया है ना, कि स्ट्रेंथ दे दी है, इतने टैलेंट दे दिया है, इतना मोटिवेट करके रखा है, इतने वैल्यूज़ दिए हैं कि मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं ज़मीन खोद के पैसा कमाऊँगा, लेकिन मैं कमाऊँगा और मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। मुझे इतना यकीन है अपने आप। नहीं होता कि हम फेमस हो गए हैं तो आई नो हम यहाँ जाएंगे तो हमको डिस्काउंट मिल जाएगा या ये फिर तो something ट्रेंड नहीं है like आजकल। that. लोग उल्टा ये बहुत यूज़ करते हैं कि हमारे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरा लंच फ्री कर दो, मैं मेरे इतने ये हैं। सो पीपल ऑल्सो, इवन द ब्रांड्स लाइक रेस्टोरेंट्स एंड एवरीबडी, दे वांट कि आप यू कम मेक स्टोरीज, विल गिव यू द फूड फॉर फ्री। मुझे अभी भी शर्म आती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन लोग बिलीव करें या ना करें, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब वीक में 2 से 3 बार बॉम्बे की टॉप रेस्टोरेंट्स की ये सर्विसेज अवेल करते हैं कि गया, खाना खाया, स्टोरीज लगा दी, पोस्ट कर दिया, निकल लिए। इवन दे आर हैप्पी, बोथ द पार्टीज आर हैप्पी। मुझे वो जब बोलते हैं ना कि आप भी ये करो, मुझे लगता है यार अच्छा नहीं लगता मुझे कि गए, स्टोरी लगा दी, पैसे नहीं दिए, खा के निकल लिए। तो आई मीन आई एम नॉट वन ऑफ देम। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि 10 में से 9 लोग ज़िंदगी में जो मिले हैं ना, फ़ायदा उठाने के लिए मिले, फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम फैमिली। ओके, तो फ्रेंड सर्कल की अगर आप बात करना चाहो फ्रेंड्स, आई मीन फ्रेंडशिप में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। अभी भी मैं अकेले आया हूँ। आई मीन लोगों को ज़्यादा रख के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, सबको जो जेब में रख के देख लिया, कंधे पे बिठा के देख लिया, साथ बिठा के देख लिया, सब कुछ कर लिया। इट डजंट वर्क आउट फॉर पीपल लाइक मी। दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दे आर मेंट टू बी अलोन, दे आर मेंट टू डू दिस जर्नी अलोन। तो मैंने अपनी मॉम को भी देखा है ये, कि no matter how soft you become, no matter how adjusting you become, no matter how accommodating you become for people, for them to stay, for them to be in your life, it will always turn out in their favor. एंड में वो जब उनका मन भर जाएगा, वो पलट के बोलेंगे क्या हो गया मेरा, जा रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ वाई जस्ट खुद पे पैसा लगाओ, खुद को बनाओ, खुद ही पे ट्रस्ट रखो। ये नहीं कह रहा लोग बुरे ही हैं, यू विल फाइंड योर पीपल इवेंचुअली। किसी भी रिश्ते में, किसी भी इक्वेशन में, अगर आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो लोग खिलवाड़ ही करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कितनी बाउंड्री में खेलना है। So I feel like everybody should know how to keep that for themselves. It safeguards your own emotion. अभी हाल फिलहाल में एक पार्टी हुई थी जो बहुत ज़्यादा बज़ में थी। जो Because of पार्टी me. में जो पार्टी में इंसान थे वो उतने बज़ में नहीं आए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हाइप में आ गए। क्या कहना चाहोगे? ये लाइफ ऑफ बसीर रही है कहानी। झंडे पे मैं हमेशा आ ही जाता हूँ, कुछ हो या ना हो, अच्छा हो बुरा हो, कहीं ना क्या कहीं झंडे पे रीज़न आता रहा है? हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि हमने सिर्फ लोगों से सुना है, विक्रांत की भी हमने इंटरव्यू ली, उन्होंने भी कहा कि वो वहाँ से चले गए थे, उनको नहीं पता। तो Yeah, नोबडी नोज एक्चुअली हुआ क्या है। एक्चुअली विक्रांत भाई के साथ तो मैं पूरी नाइट हम लोग साथ थे। वो लड़ाई होने से 10 मिनट्स पहले तक मैं और विक्रांत भाई साथ में पार्टी कर रहे हैं, पूरा मेरे साथ टेबल पे खड़े थे भाई। करेक्ट। I had so many friends there, so many people. बहुत मज़ा भी आया उस रात। प्रिंस भाई ने बहुत अच्छी पार्टी होस्ट की थी। It was damn fun. हम एग्जिट लिए, ठीक है, और क्लब क्लब शट हुआ और सबको बाहर एक साथ जाना पड़ा। ऐसा नहीं था कि हम अकेले अकेले अपने अपना निकल रहे थे, सबको बाहर भेज दिया गया था कि चलो भाई हो गया। तो व्हेन वी स्टेप्ड आउट, सबकी अब एक साथ वैले कार्ड्स दी गई हैं, सबकी गाड़ियाँ आ रही हैं, अब सबको खड़े होना है उतनी देर। मैं अपना कार्ड दे के खड़ा हूँ। किसी ने इंटरनेट पे बोल रखा था ना, इट वाज अबाउट सैंडी और दैट अदर गर्ल कायरा, नथिंग अबाउट दैट। मेरा एक फ्रेंड मेरे पीछे खड़ा था, ऑलरेडी उसको ये बंदे ने जिससे हमारी लड़ाई हुई वो धक्का मार चुका था, ठीक है। मुझे ये भी पता नहीं था, मुझे अभी भी पता चला कि उसको भी धक्का पड़ा था। तो पहले उधर धक्का हुआ मेरी पीठ के पीछे, ऐसे सडन धक्का हुआ कि जानबूझ के किसी आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। Yeah. और वो धक्के में मैंने सबसे पहले देखा एक छोटी सी लड़की गई है क्रॉस करके। तो मैंने कहा इतनी सी लड़की मेरे शोल्डर पे धक्का नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी कमर तक थी बेचारी। तो जब मैं पलट के देखा, व्हाइल आई वाज टर्निंग अराउंड, मुझे एक और एक धक्का पड़ा। एंड दिस टाइम इट वाज अ बिग डूड, मतलब अच्छा खासा बिग डूड, मुझसे तो काफ़ी हैवी था बंदा, ठीक है। तो धक्का पड़ा है ना, दिस टाइम आई सॉ हिज फेस एंड ही वाज नॉट अवेयर। उस बंदे को इस बात का भी होश नहीं था कि वो धक्के मारा जा रहा है, ठीक है। तो वो अपने जोन में था। तो जैसे ही धक्का हुआ, उसने क्रॉस किया, मैंने रिएक्ट किया। आई वाज लाइक इतनी सारी रोड है इधर, इधर से जाना भाई, धक्का मारने की क्या जरूरत है तेरे को? एज यूजुअल हम ऐसे लोगों को भी हाँ, बोलते हैं। और मैंने ऐसे ही बोला कि यार इतनी रोड है, दिमाग खराब है क्या, इधर से जाना। मैं तो हूँ ऐसा आदमी, मैंने बोल दिया थोड़ा लाउड।
वो सबके सामने घूमता है, कम्स रियली क्लोज टू मी, दिस क्लोज टू मी, और ऐसे हाथ मेरी तरफ ऐसे रख के कहता है, ए तू चल निकल यहाँ से, समथिंग लाइक दैट. Disrespectful. I wasn't ready for it. I wasn't prepared. There were so many cameras. There's so many people I know. It 0 to 100. It went like that. Okay. Now what people don't know is that मेरे हाथ में ग्लास थी और मैंने उस पर स्पिल किया वो गुस्से में. ठीक है. उसके हाथ में एक बॉटल था. उसने मेरे पे मारा वो. ये सब कैमरा पे नहीं आया बाय द वे. दिस इज द बैक स्टोरी. अब सुनिए. पहले मैंने वो स्पिल किया, फिर उसने मुझ पे वो थ्रो किया, उसके बाद कैमरास घूमे. That's when I jumped on the guy. वहां से आप लोगों ने क्लिप देखी. Yes. ये क्लिप से पहले की कहानी किसी को नहीं पता थी. तो anyhow that thing went. अब जब वो एंड में मैंने वो I hit him and all of that. I was aware there were cameras and I was not happy. I was like ये नहीं होना चाहिए. This situation shouldn't be happening. That guy or me, both of us shouldn't be doing this in front of the world, like the media, the cameras. Why are we doing this? I mean, not required. So I did that and I walked away from it. I thought it was over, just like always. Now, this is the part you guys don't want to miss. A lot of people think कि हम चार लोगों के सामने, किसी के भी सामने हाथ उठा के cool होके bad boy बन के निकल जाएंगे. Yes. But that's not the world we live in today. Versova police station called me. Oh. Yeah. Same night. No, next day, 2 days after, Okay. something like that. They reached out to me. And I had to literally go meet the cops, tell them my side of the story, then apologize to them. And the reason being, I was in their jurisdiction and I was creating nuisance, which was captured on cameras. Yes. And that is sending out a bad message to the people watching it outside. And in the eyes of law, they are questionable. कि Yes. आपके एरिया में आके ये सब हुआ है, these are famous celebrities or whatever, people know them and they are doing this, how can they get away with this? I was made aware of this. For the first time in my life, I was put in my, मेरे दिमाग में ये बात डाली गई कि you have to be more responsible with what you have. So I also learned my lesson. I mean, you can't get away with it. You think before you react, I feel now. Yeah, मतलब. So you guys also be careful out there. अगर आप सोच रहे हैं कि करके निकल जाओगे तो But it's horrible. मतलब अगर आप रास्ते में भी खुद अपने ही एरिया में सेफ नहीं हो. हालांकि वो बंदा भी कोई बैड गाय नहीं था. बाद में उस बंदे से भी मैंने जान पहचान निकाली कि कौन था जिसे. He was a friend of our colleagues. मेरा एक एक्स मैनेजर हुआ करता था, उसी के फ्रेंड्स का फ्रेंड ऐसे कुछ था. वो नवी मुंबई साइड के लोग हैं. एंड नॉट इवन अ बैड गाय. मैं नहीं बोलूंगा कि बुरा आदमी है, उसका इंटेंशन ये था. Yeah. उसके साथ भी हो गया. एंड बेचारे हमारे मीडिया वाले बेकार इसमें उनके ऊपर चला गया कि पैप्स को मार दिया. वो कोई तो 2 लड़कियों का नाम लेंगे, उनके पीछे कहानी बना दी. तो हाँ कि सौंदर्य और इनको कुछ इन्होंने बैड वर्ड्स यूज किए कायरा को. सो दैट्स व्हाई बसीर अली एंग्री एंड I was not able to give out a statement because I was like अब ये मेरे पीछे कॉप्स पड़े हैं, मैं कहाँ ये स्टेटमेंट एंड ले दे के मीडिया वाले को मार दिया. Exactly. देयर इज अ टू स्टोरी. So first I had to go with the law and then sort that out, and then now I can speak about it openly. So yeah. So उस जगह पे ऐसे लोगों ने भी बोला, क्योंकि कुछ क्लिप्स बाहर आ रही थी जहाँ पे युविका एंड प्रिंस भी खड़े थे एंड उन्होंने पूरा सिनेरियो देखा. आई डोंट नो व्हाट इज रियल, क्योंकि आप थे वहाँ पे, आप हमें सही बता. वो फिगर आउट ही नहीं हुआ. हाँ, बट न्यूज़ ये आ रही थी कि युविका प्रिंस को वहाँ से ले गई कि अरे इस बछड़े में मत पड़ो ये वो. पहले तो भाभी ऐसा करेंगी ही नहीं. सबसे पहले बोलेंगी जाओ बसीर को बचाओ अगर ऐसे कुछ हो रहा है. मुझे इतना यकीन है, ठीक है, लोग कुछ भी बोले, उस पे से अगर प्रिंस भाई वहाँ खड़े और उनको पता है कि बसीर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, वो नहीं मुकरेंगे उसमें से आने. न्यूज़ ऐसे आ रही थी. लोग तो कुछ भी बोलेंगे. जैसे अभी उन्होंने बोल दिया कि पैप को मार दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, कुछ भी कहानी बना देंगे. सोशल मीडिया का सबसे बड़ी वही तो पावर यही है कि कुछ भी नरेशन बना दो, कुछ भी 4 लोग उसको नारा लगा देंगे तो दैट बिकम्स अ फैक्ट. तो इट्स नॉट एवरीथिंग यू सी ऑन इंस्टाग्राम इज नॉट ट्रू. सो आफ्टर दैट फाइट, प्रिंस या फिर बाकी जो लोग थे, उनका कॉल नहीं आया? उन्होंने बोला नहीं भाई क्या? वहाँ से गाड़ी उठा के सीधे प्रिंस भाई के घर गए. वहीं पे हमने बाकी रात कंटिन्यू की. सबने मुझसे पूछा क्या हुआ एंड एवरीथिंग, बट एवरीथिंग वाज चिल. पार्टी की हमने. दे वर ऑल देयर. दे वर लाइक अरे पता होता तो वी वुड आल्सो बी देयर. बट मैंने कहा अच्छा हुआ आप लोग नहीं थे ना, फिर सब प्रॉब्लम में होते. आज हम सब पार्टी करके प्रॉब्लम. फिर जो भी गलतफहमी क्रिएट की जाती है उसे देखकर बसीर अली एज बॉब कैसे रिएक्ट करते हैं? यार काफ़ी साल हो गए ना टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस कि अब तक तो इस चीज़ पे डेवलप कर लेना चाहिए एक आर्टिस्ट को इतने सालों में कि क्या बोला जा रहा है आपके बारे में, कैसे बोला जा रहा है. अरे मतलब आप सोचो, आपने ये सुना है या नहीं सुना है, आप मुझे बताएं कि बसीर जनरली
name comes around women a lot, है ना? Womanizer, playboy, लड़कियां, girlfriends, ये शो वो शो. Suddenly I'm gay. बिग बॉस पे आके कह रहे हैं बसीर का बाहर किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप था, फलाना ढिमकाना जो भी नाम लिया आदमी का, मुझे नहीं लेना वो आदमी का नाम, ठीक है? बट हाउ कैन द सेम गाय जो एक वुमनाइजर बोल रहे हो आप, ये लड़कियां बदलता है और इतनी लड़कियां लाइफ में आ गई, गर्लफ्रेंड पे गर्लफ्रेंड बदलता है, ये आप टॉन्ट भी कर रहे हो, आप एट द सेम टाइम बोल रहे हो होमोसेक्सुअल. हाउ? बिग बॉस पे ही हुआ था ना, किसी ने आके, कंटेस्टेंट ने आके बोल दिया था कि अरे इसकी सेक्सुअलिटी, अरे मैंने सुना बाहर ऐसा है वैसा है. पहले तो अगर बिग बॉस श्योर नहीं थे तो दिखाए क्यों वो क्लिप? अगर दिखाए हो तो फिर उसका दुम की पूरी कहानी निकालो, उससे उसको स्पॉट पे डालो, मेरे सामने वो क्लिप लगाओ, मेरे को बताओ कि ऐसा बोला गया है, आपका क्या स्टैंड है. वहीं पे बोली गई थी चीज़, मैं वहीं पे सॉर्ट करता ना. मेरे को बाहर आने के बाद पता चल रहा है कि ये तो पीछे पीछे दिखाया गया और मुझे तो पता ही नहीं था. मैं तो अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि हर जगह बैठ के हर क्लिप देख पाऊँ. तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं कि यार या तो ये बोलो या वो बोलो, दो चीज़ें कैसे हो सकता है? कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी फ्रॉम ईच अदर. या एक और एलिगेशन लगती है आपके साथ, आप जैसे ही रियलिटी शो कोई साइन करते हो या लोगों को पता चलता है, उनको लगता है आप तो पक्का ही गर्लफ्रेंड बनाएगा. हाँ. एंड पूरा शो तक चलेगा एंड बाहर जाके इन लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा. क्यों? ऐसा है कि आप कोई भी जर्नी कर लो, आपको साथी चाहिए. स्पेशली व्हेन यू गो फॉर अ गर्लफ्रेंड वाला थिंग, नो यू. अब ऐसा मैं बताना वही चाह रहा हूँ कि आपको साथी चाहिए कोई भी जर्नी कंप्लीट करने के लिए. अकेले करना मुश्किल है, नहीं कर सकते, मैं नहीं कह रहा, कर सकते हो, बट अगर आसान करना है, फन करना है, तो यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड पीपल अराउंड यू. अब कुछ लोग के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप होती है, कुछ लोग के साथ कुछ ज़्यादा बन जाती है. अब मैं हूँ थोड़ा फ्लैम्बॉयंट, क्राइम है कि मैं कनेक्ट हो जाता हूँ कोई लड़की के साथ, अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है हमारे बीच में. के साथ खेलना दैट इज रॉन्ग. नो, नहीं खेला भाई इमोशंस के साथ, निकाल के ले आओ आप किसी को. शो निकाल लो, नाम निकाल लो, नेक्स्ट पॉडकास्ट में साथ बिठा दो और पूछ दो कि मैंने इमोशंस के साथ खेला है क्या भाई. From the reality shows I've done, contestants are famous, shows are famous, everybody is big. You can pull out the name, you can call me next time, and in front of them I will answer कि मैंने क्या उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है. Never भाई, never. It's always, if it doesn't work out, there has to be a reason it doesn't work out. आगे वाले को भी ये फील होना चाहिए ना कि क्यों वर्कआउट नहीं हो रहा है. Correct. कोई ना कोई रीजन है. और अगेन ऐसे एक दो जगह हुआ है जहाँ पे मुझे लगा कि ये इंसान मेरे साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास एक पोजीशन है, तो वो चीज़ों की वजह से मैं निकल लेता हूँ बिना ज़्यादा कुछ एड्रेस किए कि मैं ना तुमको आइना भी नहीं दिखाना चाह रहा, बुरा नहीं फील कराना चाह रहा, तुम जैसी भी हो अपनी जगह, मेरे लिए तुम नहीं हो. सिंपल. करेक्ट. अच्छा बसीर, अगर आपके फैंस या फिर जो हमारी ऑडियंस है, डेली चक्कर की ऑडियंस है, वो जानना चाहे कि बसीर अली को मतलब एक ही चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 30 की उम्र में मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि पहले ख्वाहिशें अलग हुआ करती थी. अभी रिक्वायरमेंट इज यू नीड अ होम मेकर. क्योंकि मैं पिछले 3-4 years से बॉम्बे में अकेला रहता हूँ. ओके, सो मैनेजिंग अ हाउस, रनिंग अ करियर. आई हैव डेवलप्ड सो मच रिस्पेक्ट फॉर माई मॉम आफ्टर लिविंग अलोन, क्योंकि मुझे समझ आया कि मॉम कैसे करती थी होंगी 2 बच्चों को घर में रख के एट दैट एज, उस जमाने में अकेले. तो ये सब करते करते मुझे एक इम्पोर्टेंस ऑफ अ वुमन इन योर लाइफ समझ में आया. एक मर्द आदमी अपनी वाइफ के रोल में किसको देखता है, क्या एक्सपेक्ट करता है? अपनी मॉम. जो प्यार, जो ममता, जो केयर, जो कंसर्न मिलता है आपको, आप वही कन्वर्ट करके रोमांटिकली आप अपनी वाइफ में देखना चाहते हो इन अ वे कि कहीं पढ़ा था मैंने ऐसे ही कुछ. तो आई फेल्ट रियल कि यार व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन डू यू वांट? आई वांट समबडी लाइक how my mom is like. उन्होंने इतनी अच्छी जिंदगी दी है मुझे, इतना सब कुछ सिखाया है, इतना if I can speak like this, if I can do all this, it's because of what my mom gave me, right? So I want my kid to also feel like this about his mom, who's going to be my wife, right? Correct. So yeah, I want somebody like a homemaker, somebody who's, you know, as dedicated, as motivated, as positive towards future. You know, मुझे नहीं पता कि 10 साल बाद मेरे पास क्या होने वाला है. It's like career oriented और proper housewife. करियर ओरिएंटेड भी, क्योंकि मैं आज मर्द रह के मैं अगर वो भी और ये भी कर पा रहा हूँ, तो आप तो एक औरत होकर मुझसे बेटर ही कर पाओगी, है ना? तो आई वांट कि जो जैसा मैं हूँ कि हम दोनों भी कर पाएँ. मैं आज भी उस ज़माने का आदमी हूँ ना, मैं आजकल के बच्चों की तरह कितना भी चाहूँ नहीं हो पाऊँगा. मेरी वैल्यूज़ तो वही रहेंगी जो उस ज़माने में मैंने डेवलप की हैं घर में. तो आई नीड समबडी हु कैन डू द हाउस पार्ट विद मी एज वेल, एंड व्हेन वी गो आउट वी लुक लाइक द बेस्ट कपल आउट देयर. ओके, इट्स अ लव मैरिज या और अरेंज मैरिज? मैरिज. फकिंग मैरिज. चाहे कैसी भी हो, मैरिज हो, ढंग की हो, एक ही बार हो. साला चल गई तो ठीक,
नहीं तो पलट के भी नहीं देखूंगा मैं शादी को फिर। आप नहीं देखोगे बट सामने वाले तो बैंक बैलेंस उड़ा के ले जाएगा। उसके लिए भी मतलब सोच समझ के रखना पड़ेगा ना, मतलब वैसे तो वैसी वाले से तो बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो अब तक मेरी बट 4 हो हाउ गई यू थी। नो? वही तो मैं कह रहा हूँ, पता आज तक कैसे मैंने चलेगा? शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मैं ऐसी यू आर 30 ओनली, आज तक के क्या? मेरे बड़े भाई की शादी 21 में हो गई थी, मैं उस फैमिली से आता हूँ। ओह 21, my brother he turned 21 on 26th April, 27th April he got married ओह under pressure, क्योंकि वो मेरे भाई की ज़रूरत थी। लाइक मेरी मॉम को पता था कि my brother needs a wife at that point of time in his life and it worked out, I think the best decision of his life. तो सही टाइम पे कर लेनी चाहिए। अब मेरी लटक गई इसलिए क्योंकि मैंने सही टाइम पे नहीं की, इज व्हाट आई फील। सही टाइम मतलब यू आर 30 ओनली, जैसे कि मैंने कहा, आई सेड अभी सही टाइम क्या, दिस जैसे इज मैं द सही बताता टाइम हूँ नो। सही टाइम क्यों मैंने कहा, जैसे एक माइंडसेट होता है आदमी का, है ना। जो बसीर में 21, 22, 23 में था, आज वो बसीर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़िंदगी देख ली, जी ली, समझ ली, सीख ली। तो बहुत कुछ पॉसिबल था उस टाइम पे, बहुत कुछ एडजस्ट करना, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब सेटलमेंट है। अब मैं हम उम्र एक इंसान से, कोई 30 ईयर ओल्ड लड़की से अगर मैं शादी की बात कर रहा हूँ, उसने भी प्यार में शादी नहीं करनी, So there is no love between you guys. What are you saying? अब लव होना चाहिए ना। अरे बट क्यों क्या बोल रहे हो? शादी से डर पहले जाएंगे लोग। नहीं जो I'm saying लड़कियां before आपको you get देख रही married, होंगी। if it's an arranged marriage, हाँ then also you need love. या And love marriage में तो आपका लव पहले से ही है। अभी तो Correct. यहाँ पे लव मैरिज का एंगल नहीं है, क्योंकि कोई लंबा रिलेशनशिप चलता हुआ नहीं आ रहा है। तो अगर Yeah. अब या शादी की कंसिडरेशन हुई तो वो तो अरेंज में ही होगी, राइट। यस वहाँ प्यार नहीं हो रहा, वहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है। बट आप जब देखोगे किसी को, यू नो, एक आपका नजरिया होता है कि भाई नाउ शी इज द वन जो मेरे लाइफ के लिए फील नहीं हुआ अब तक आएगी ना, तो फील हो जाएगा and शायद। प्यार भी हो जाएगा। शायद। यस आज इस पॉडकास्ट के जरिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि शायद अब आ जाओ, काफी देर हो गई है, घर आ जाओ परिंदे। हम भी यही दुआ करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल प्लीज आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सही वक्त पे आ जाओ। मतलब जो भी हूर परी हैं या फिर जो भी आपकी मेरी दिल का आधा सपनों की टुकड़ा रानी। जिनके पास है, या आपकी सपनों की रानी जो वंदना। कहीं भी बैठी है, वो प्लीज आ जाइए। अब प्लीज, मुझे भी लगता है कि वक्त हो गया है। वक्त हो गया। ओके बट कभी ऐसा डर भी लगा है कि यार सिंगल के बाद अगर मैं डबल होऊंगा तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। मुझे उससे ज्यादा ये लगता है कि मुझे बेड शेयर करना पड़ेगा। बिग प्रॉब्लम, आई एम 6 फुट 3, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करना पड़ेगा। ऐसे रोल होता हूँ मैं बेड पे। मैं सुबह इधर मेरा फेस है तो 2 घंटे बाद उधर है, फिर 1 हाँ। घंटे बाद इधर है। मैं पूरा योगा करता हूँ बेड पे। यस तो अब जब मैं दूसरे को लाना पड़ेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। Yeah. वो एक कॉम्प्रोमाइज मेरे लिए। एंड देन हर जगह पे यू नो इट्स लाइक खर्चे रिस्ट्रिक्शन। उठाना इज नॉट द प्रॉब्लम। What? हर चीज में वैसे ही बचपन से टॉवल यहाँ नहीं करता रखना हूँ। है, गीला Travel टॉवल कर नहीं रहे हैं, 2 रखना है। टिकट। यस कहीं भी घूमना है 2, वो मैं शुरू से किसी कंपनी को लेके घूमने की मुझे आदत है, तो मुझे खर्चे का तो साला टेंशन ही नो नहीं इट्स है। नॉट खर्चा, इट्स लाइक कि अच्छा ये नहीं पहनना है, ये सूट नहीं कर रहा, इस फ्रेंड्स के साथ नहीं बात करनी है, या फिर इनको घर पे नहीं लाना है, देखो, या ये फिर कॉलेज में गीला, हो गया। स्पेशली गीला टॉवल जो बॉयज की बहुत गंदी आदत होती है। ओ मैं बहुत क्रिप करता हूँ। मैं उल्टा मैं वो हूँ जो डांटता हूँ कि ये क्या कर रहे हो, उठाओ यहाँ से, कितने बार सिखाना पड़ेगा, लटकाओ उधर क्लोथ्स लाइन पे करके। मैं आई एम दैट क्रीपी गाय। गीला टॉवल देन सॉक्स इधर उधर आके धप नहीं ऐसी So लड़कियों को तो horrible. एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ। सुन रहे हो, नो एंट्री। शराफत में रहना। ओके इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप हो और आपको कोई बेटी ला के दे, यू नो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Looking at the situation around us these days, I mean, if you Oh. even get the bare minimum भी मिल गया ना अभी, I'm gonna be happy, I feel, because my dating life has been damaging. The past few people I have dated have not given me the best experiences, and अब मुझे नहीं पता जो एक्सप्रेशन आप मुझे दे रहे हो ना, every time I'm giving you answers on this, आप बहुत surprised reactions दे रहे हो कि ये कैसी बातें कर रहा है वसीर, बट शायद आप वाकिफ नहीं है कि जिस माहौल में हम because हैं, you are very, you know, talented, you are Yeah. so mature, But I'm and probably you around are the wrong well people. deserved. yeah, that's what I'm thinking, क्योंकि मैं बॉम्बे में सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। मैं यहाँ की बेकार पार्टियाँ नहीं करता, बेकार के इवेंट्स में जाके खड़े होना मुझे नहीं पसंद। मैं सिर्फ अपने खास लोगों के इवेंट्स पे जाता हूँ, खास बर्थडेज पे जाता हूँ। एवरी सैटरडे नाइट, संडे नाइट, फ्राइडे नाइट, यू नेवर सी मी पार्टिंग इन बॉम्बे। Yeah. वो चला गया। तो when that happens, you're spending a lot of time by yourself. You're not spending time with more people. You're not socializing like you used to before. तो अब जो भी लोग मेरे पास आसपास है ना, तो मेरे तो एक्सपीरियंसेस बहुत डरावने रहे। अच्छा कभी ऐसे कोई भी आपके जो एक्स हैं, ऐसे तो खैर
हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसे 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 गिनती तो बहुत पहले ही खो गई खत्म हो गई। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि बसीर का हार्ट ब्रेक हुआ एंड बसीर फूट हार्ट फूट ब्रेक के हुआ। रोए हो? हार्ट ब्रेक हुआ 2 से 3 बार बोल सकते हो आप। देखो हम्म, लोग कहते हैं प्यार जिंदगी में एक बार होता है, वो सब बुलशिट है, मैं या बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरे को तो बार बार फील हुआ है। अब हम्म, अगर वो फीलिंग जो मुझे फील हुई, जिसको मैं समझता हूँ कि प्यार है, अगर आप उसको प्यार नहीं बोल रहे तो फिर मेरे को नहीं पता क्या प्यार है। दैट हर्ट मी, हम्म, आई क्राइड, इट वेंट फॉर डेज, हम्म, it took me a while to recover from it. It made me so motivated that I have a career of like this today. ठीक है, मैं इतना hurt हुआ था the first time somebody did this to me. मैंने ठान ली थी कि मैं उखाड़ के बताऊंगा अभी। मैंने कहा मैं झंडे गाड़ के बताऊंगा अभी। That is the motivation I carried from that breakup. Then I वाओ, got a lot, and then on the way in the journey I met somebody amongst a lot of people जो पहले बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, फिर हम डेट करने लग गए and we dated for 6 months और फिर लॉकडाउन हो गया, फिर हम अलग अलग सिटीज़ में बंद हो गए। फिर मुझे पता चला शी चीटेड ऑन मी। ओह, ओह माय गॉड, आई वाज वेरी हर्ट, वेरी हर्ट। हालांकि वो इतना लंबा रिलेशनशिप नहीं था, बट हमारी दोस्ती 2-3 साल की थी, तो डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम दैट पर्सन। वहाँ पे हर्ट हुआ। फिर उसके बाद में बॉम्बे शिफ्ट हुआ 2-3 साल 4 साल 2-3 साल बाद। हम्म, फिर मैं एक रिलेशनशिप में गया, बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस इंसान से मुझे प्यार भी हो सकता है, कि मतलब इमोशंस तो उस इंसान के साथ ट्रस्ट ही नहीं कर सकते आप। करेक्ट, Then imagine you fall in love with that person because you're spending so much time, you're traveling, you're doing crazy things together, all that. वो भी fizz out हुआ in a very, that was like one of the most wake up, shake up relationship of my life. कि this is what's out there. अब जो type of girls को मैं date कभी नहीं करता था, मैंने वैसी type of girl date की और मुझे realize हुआ कि no, I mean I think I'm old school. I'm not meant for the girls of today. तो कहीं ना कहीं उसके बाद आई took a lot of steps back. I was like no, random dating नहीं होगी, इमोशनली अपने आप को बार बार उस सिचुएशन में डालना नहीं होगा. I've shut myself a little in that zone and now it's only growth, success, future, पैसा, settle होने के बाद जो जिसके साथ जो भी टाइम पास चले चले. कभी कोई एक्स आपके पास वापस आई रिटर्न एंड आपने बोला कि बस एक्स मीन्स एक्स? Yeah, a lot of them, but बहुत सारे लोगों के साथ मैं आज भी दोस्त हूँ, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों को Correct. जो इतना मतलब they have the daring to come and say, you know, I was wrong. एंड सरप्राइजली ऐसे कई सारे लोग हैं, जब आप बिग बॉस में थे तो हमने कई लोगों को कांटेक्ट भी किया एंड दे सेड दे आर गुड फ्रेंड विथ यू. दे नेवर Thank you. सेड कि अरे नहीं नहीं हम तो बात नहीं करेंगे या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया. उन्होंने कभी आपके बारे में मतलब ऐसे कुछ ना बुरा बोला मतलब ना कीचड़ कुछ, उछालने की कोशिश नहीं की. कभी नहीं कभी नहीं. दे ऑलवेज सेड ही इज अ वेरी नाइस गाय. और एक चीज़ बताना चाहूँगा, just because you said this, या 2 बार हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में ये, और मैं बहुत खुश होता हूँ, ऊपर वाले से भी इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुद से भी प्राउड होता हूँ. एस ऑफ स्पेस के टाइम पे कास्टिंग हो रही थी, मिड शो कॉल्स गए सारे बॉम्बे में MTV सर्कल्स में, वी नीड टू ब्रिंग अ गाय एज अ वाइल्ड कार्ड, कंडीशन एक ही है, ही हैज़ टू गो अगेंस्ट बसीर. ओह मेरे सारे फ्रेंड्स को कॉल गए, कोई नहीं आया. सारे MTV Wow. के सारे स्टार्स, सारे विनर्स, रोडीज जीता है, स्प्लिट्सविला जीता है, ये जीता है, वो जीता है, सीनियर्स जूनियर्स सब बाहर आने के बाद मिल के बोले कि भाई मुझे कॉल करके कन्विंस कर रहे थे कि तेरे अगेंस्ट आने के लिए. मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा. वाओ. I ये felt कमाया like मैंने है. कुछ कमाया जिंदगी में. यस यस बिग यस. बॉस से बाहर आने के बाद कुछ ऐसे लोगों से मिला, मैं शॉक. वो बंदा मुझे कह रहा है कि भाई मुझे आया था फोन तेरे लिए, तेरे अगेंस्ट. मैंने कहा क्या बोला? मैंने कहा नहीं, हालांकि मेरी उसकी उतनी कोई दोस्ती भी नहीं है. I was like, Correct. fuck, it's the way people see you, it's something. वो Yes. मैंने खुद बनाया नहीं है, वो करेक्ट. अपने आप है वो सो जो दिस इज द रियल ट्रॉफी. या दिस इज माय विक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह. या सो इस बार स्पिट्सविला में भी आप गए थे एज अ गेस्ट बनकर. कैसा लगा? कितनी यादें ताज़ा हुई? हाँ, बहुत खुश था मैं. जिस बिग बॉस से आया था और थोड़ा सा अपसेट था द वे द जर्नी एंडेड. और बहुत सारे लोगों से मुझे ना बस जो टाइप के फ़ोन कॉल्स हो रहे थे, सब मुझे यही फील करा रहे थे कि गलत हुआ तुम्हारे साथ, गलत हुआ. उस बीच में एक कॉल आया कि यू नो व्हाट, वी वांट यू टू कम बैक ऑन स्प्लिट्स. आई वाज लाइक डैम, इट्स अ फुल सर्कल. वो एक शो है जो मैंने जीता है यस. एंड हर बार फाइनल्स तक आके हार जाना, दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग. बट स्प्लिट्सविला गिव मी दैट फीलिंग ऑफ अ विनर. एंड गोइंग बैक देयर, helping the contestants go ahead in their game. मेरे को जो रोल भी मिला था, that was really cool, mischief maker. कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से one of the highest points of this season रहा है वो मेरा जो आना था, क्योंकि वो दीक्षा या versus आकांक्षा जो हुआ था, जो कपड़े फेंके और इतना बड़ा कंट्रोवर्सी जो बाहर भी चला. करेक्ट.
that started उनके because बीच of में me. फाइट्स भी हुई या तो वो जो फर्स्ट फिजिकल फाइट ऑफ स्प्लिट्सविला हुई वो मेरे टास्क पे ही हुई, तो कहीं ना कहीं काफ़ी एंजॉय भी किया मैंने, एंड माय ऑडियंस लव्ड इट, माय फैमिली लव्ड इट. मेरे भैया ही इज़ बिन द बिगेस्ट फैन ऑफ स्प्लिट्सविला, उनकी वजह से मैं स्प्लिट्सविला देखता भी था पहले. तो जब उन्होंने बोला अरे तेरे को वापस बुलाया, ही वाज इन कनाडा, ही वाज वेरी हैप्पी फॉर मी. तो या आई फेल्ट सुपर्ब. आई फील लाइक आई शुड बी डूइंग मोर विद एमटीवी. अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा अब जो हमने स्प्लिट्सविला देखा है और जिस तरह के कि उसमें भी चेंजेस आए हैं कि लोगों के ऑलरेडी बाहर रिलेशन हैं, कनेक्शंस हैं, एंड घर के अंदर जो है, अगर मैं बात करूं आकांक्षा की, देन योगेश की, क्या कहना चाहोगे? और जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है शो के अंदर. ये तो देखिए, मैं पहले इस बात पे बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट किसी भी शो में, एक डेटिंग शो में जा रहा है, उसको तो पता है कि वहाँ पे जाके आपको डेट करना है. अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई लड़की है, आप उसको बाहर रख के अंदर आ रहे हो, तो आप कुछ गेम खेल रहे हो, राइट? इस चीज़ की रिसर्च करना किसका काम है? ऑब्वियसली मेकर्स का काम है ना? यस. आप ऐसे कंटेस्टेंट्स को ला ही क्यों रहे हो जिनके पास बाहर कोई रिलेशनशिप चल रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि वही कि घर में छुपी हुई कोई लड़की को डेट करें. वो जिसको डेट करें वो भी 100K 200K 600K मिलियन फॉलोअर्स की लड़कियां ही हैं. करेक्ट. ठीक है, they are also influencers, they are also popular girls, so it's not like they're hiding under a rock that you can't find out. You're bringing such people, you're putting them on a show, then उनके सच बाहर आ रहे हैं, उसके भी एपिसोड्स कट रहे हैं, उस पे भी TRP आ रही है. सच So में. it's in the end it's showbiz, right? Correct. So if they are making this happen, they are very well aware of what is going on. So if the contestants are okay playing like around with their reputation like that, good for them. If the show is okay with bringing such people and putting them there and making something out of it, good for them. आज हम उनके बारे में बैठ के बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिशन सक्सेसफुल. यस. You know? करेक्ट. तो जितने भी कंटेस्टेंट थे, आपके मोस्ट फेवरेट कौन थे? मेरा एक टॉप फेवरेट रहा है इन द बॉयज, विशु बजाज. Oh, why? Damn But everyone fun. talk about Yogesh and Gullu. दे आर देयर, वो हैं. देखो जैसे गुल्लू हमने रोडीज में देखा है, Yes. योगेश को भी हमने रोडीज में देखा है. जब वो स्प्लिट्सविला पे आए तो वो उनको पता है वो क्या करने आए. विशु का फर्स्ट था. विशु कोई रोडीज एक्सपीरियंस लेके नहीं आया था, वो ऑडिशंस में आके सेलेक्ट नहीं हुआ था. बट मैं जब उससे मिला एंड मैंने उसकी जो पर्सनैलिटी वाइब देखी, उसकी बातें सुनी, मज़ा आया था. भूल गया था मैं वापस आके. बट मैंने वापस से जब स्प्लिट्सविला एयर होने लगा एंड व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग द शो, I was like, this guy is my top favorite. Like, uske VDs, whenever he comes on screen, whenever he comes and says those random Punjabi things, those funny things, his Seriously. accent, too much fun. Like, मैं आज ही कल ही उसका कुछ देख रहा था ना, यार ये लड़का. एक तो वो, एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है सैंडी सौंदर्या, एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर लाइक 6-7-8 years. हालांकि मैं उसे इतने साल से जानता था, मुझे भी उसका ये वाला साइड नहीं पता था जो मैंने स्प्लिट्सविला पे देखा है. आई thoroughly enjoyed it. All the faces she made. तो काफ़ी interesting lot रहा है. I felt good meeting these people. Nice bunch of. अगर मैं योगेश, रूरू एंड आकांक्षा की बात करूं, तो स्टार्टिंग ऐसे हुआ कि योगेश एंड रूरू दे वर डेटिंग, देन आकांक्षा उसकी कनेक्शन बनी, एंड देन सडनली रूरू अंदर आती है. बहुत ही confusing है ये. Yeah. थोड़ा मुझे भी इसके बारे में आइडिया है. नाउ द थिंग कि तीनों अलग हो गए हैं, बट सुनने में ये आ रहा है कि नाउ दे वर, यू नो. I feel like ये सब पहले भी होता था. हमारे सीजन्स में भी हुआ है, हमारे बाद वाले सीजन्स में भी बहुत हुआ है, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली रहा हूँ, काफ़ी लोगों से दोस्ती रही है हर सीजन, अक्रॉस ऑल सीजन्स. ये पहली बार इसको खींचा गया है इन द शो, समझो आप, क्योंकि इसमें से कई लोग पुराने कंटेस्टेंट्स भी हैं पहले पिछले सालों से. जैसे रूरू का कोई रेफरेंस रहा है पिछले सीजन में, योगेश ऑलरेडी रोडी रहा है. आई थिंक द ओनली अदर पर्सन हु इज न्यू टू दिस वाज आकांक्षा. सो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्रीज, देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस, their circles, it became an MTV thing. Like I feel like वो, क्योंकि वो सब MTV के ही थे, they are dating each other, वहीं पे वो सब हो गया, फिर उसी को शो पे ले आए, उसी की एक्स भी आ गई, फिर नई कनेक्शन, उस सब के बीच में it became a part of the MTV story कि मिले भी इधर ही थे, कहानियाँ भी यहीं बन गई, अब एक लड़की भी ऐड हो गई, उसमें फिर ट्रायंगल बन गया, फिर वो इसके साथ था या इसके साथ है, ये सब कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि हर सीजन में ऐसे हुआ है, बट इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है. एंड जिस तरीके से बाहर आके फाइट्स हो रही हैं, मतलब sympathy more than game. them, it's the fandoms. Yeah. It's the fandoms. Nobody has that much time. Not Yogesh, not Ruru, not Akansha, not MTV. Nobody has that much time to sit and blah 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 about this. It's the fans. It's the audiences.
एंड दिस सो मेनी ऑफ देम जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने आइडल को, ठीक है, और वो सो नहीं पाएंगे जब तक उनके अंदर की वो भड़ास नहीं निकल जाती। Correct. तो उनको कहीं ना कहीं जाके वो टाइप करना होता है, या कहीं जाके वो सब भड़ास कोई ट्विटर फोरम पे या कहीं कोई स्पेस में कहीं भी जाके अपना वो स्टैंड लेके उनको तब फील होता है कि हाँ मैंने अपने आइडल का स्टैंड ले लिया है भाई, मैंने बोल दिया अपने सबके सामने, अब मुझसे कोई लड़ने नहीं आएगा। तो ये उनके लिए, एंड द फैंडम्स आर बिकमिंग बिग, Yes. ट्रस्ट मी। हम जिस पे बैठे हैं वो फैंडम ही है, Correct. धंधा जिस पे चल रहा है वो फैंडम ही है। तो इतनी बड़ी चीज़ जो है ये, उसका ये नेगेटिव डाउन साइड भी है कि Correct. उनको केटर करना पड़ता है। अब योगेश, रूरू, आकांक्षा कहीं ना कहीं इस सब फियास्को में आई एम श्योर तीनों को भी फील होगा कि यार व्हाट द फक इज दिस यार, सो अननेसेसरी, But, मेरी पर्सनल लाइफ को इतना ड्रामेटिक बना दिया गया है, Yeah. बट दे डिडंट वांट इट, द फैंडम्स डिड। Yes. But as बजीर अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहोगे तो वो कौन होगा इन तीनों में से? ऑनेस्टली आई कांट से दैट, आई कांट से। No one. मैं तीनों को भी पर्सनली नहीं जानता, तीनों की भी कहानियों को मैंने, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो Yes. मैं अगर कुछ भी बोल दूंगा और वो इंसान सही निकले गलत निकले, क्योंकि मैं ना रेडिट का भी हिस्सा हूँ, मैं देख लेता हूँ चीज़ें, मेरे आती है स्प्लिट्सविला के फोरम्स एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। पहले जिनको हीरो बनाया गया था आज उन्हीं के बारे में बुलशिट बोला जा रहा है। Yes. वही लड़कियों के नाम जिनकी, मतलब आई थिंक आकांक्षा वाज बीइंग प्रेज्ड अ लॉट, शी गॉट Yes, सो मच but पॉपुलैरिटी, now- yes. so much negative stuff about her. यहाँ आने से कुछ देर पहले ही आई वाज जस्ट सिटिंग एंड जस्ट यूजिंग माय फोन एंड आई वाज लाइक, है इसको भी सुनाया जा रहा है, उसी के फैंस, और वहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या था, समथिंग लाइक एक्स आकांक्षा फैंस आपको क्या लगता है, एंड plenty of things written like yeah in the beginning I was in love with her but now this now that, so I'm like कभी भी किसी की बारिश हो जानी है यहाँ पे। Correct. तो आपके हाथ में है क्या, योगेश के हाथ में क्या है, रूरू के हाथ में क्या है, आकांक्षा के हाथ में क्या है, वो बेचारे फैंस ही है, फैंडम्स ही हैं, उन्हीं के बस हम सामने खड़े रहते हैं और पीछे पूरी लड़ाई वो लड़ लेंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक शो आया है देसी ब्लिंग, Oh my god. आपने सुना है या देखा है? What? Can you please not ask me this? I don't want to comment. I mean, I've been a fan of a lot of shows and Dubai Bling भी जब आया था तो मुझे उतना पसंद नहीं आया था, ठीक है, सबकी अपनी अपनी choices हैं। I'm a huge fan of the Bollywood Wives. Oh my god, I love watching that show. आते Yes, मैं देख yes, लेता हूँ, yes, ठीक है, yes. but this show didn't give me the feeling. But again, I noticed this show, this season specifically, has been a joke on social media. A lot of people are saying a lot of things. Yes. कुछ चीज़ों से मैं रिलेट किया हूँ, कुछ मुझे चीज़ें जेन्युइनली फ़नी लगी, मैंने कहा यहाँ पे ये बहुत अननेसेसरी लगा। कभी किसी का आउटफिट तो कभी किसी की बातें, सबके फेसेस सेम, सबका मेकअप सेम, सबके कपड़े सेम, लाइक गाइस इट्स जस्ट, एंड इट्स नॉट लुकिंग वेरी रियल। Yes. तो कहीं ना कहीं आई नो स्क्रिप्टेड रियलिटी इज अ थिंग आउट देयर इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, बहुत पहले से जर्सी शोर एंड कार्डाशियंस, स्क्रिप्टेड रियलिटी शोज, Correct. बट देखो क्लास, देखो उसका कैसे मस्त बनता है। Correct. ये वाले पे एफर्ट पुअर लगा मुझे थोड़ा। कभी आपको इस तरह के शो का हिस्सा देखो बनने ब्लिंग का ब्लूम तो मौका हम मिले है तो? नहीं, वी डोंट बिलोंग टू दोस रिच एस फैमिलीज हु कम फ्रॉम दैट, बट इफ दे गिव मी अ शो लाइक समथिंग टू समथिंग वाले, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और जितना रियल है उतना ही बताएंगे यार। इस शो में एक अच्छी चीज़ हुई है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी जो हैं दे वर एंगेज्ड। या क्या कहना चाहोगे? अडोरेबल यार, आई रियली लव इट बिकॉज मैंने उनका शो देखा था, सीजन ऑफ बिग बॉस, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हालांकि तेजस्वी हैज़ ऑलवेज बिन इन अंडर दिस कॉन्स्टेंट थिंग बाय द ऑडियंसेस, बहुत कुछ बोला जाता है उनके बारे में, but I've always admired her genuinely. Whenever she walks into a room, she changes the vibe. She's always fun. She does not let anybody's energy fuck with her energy. कोई नेगेटिव भी है तो she keeps it positive. तो Yes. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो पॉजिटिविटी रेडिएट कर सकते हैं। तो आई फेल्ट गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। आई हैव नोन केके सिंस रोडीज, मेरे सीजन में ऑडिशंस तक वो थे, Yes. and I've always admired him as well. I've looked up to him in life. So yeah, I'm very happy for them and I wish them all the best and I hope you have beautiful kids and a beautiful married life ahead. अच्छा, आपकी डीएम में सबसे वियर्ड या शॉकिंग मैसेज अरे अब तक का सबसे कौन सा था जिसको देख के आपने बोला यही क्या है? Can't keep a track. ट्रेंड के साथ, जनरेशंस के साथ बातें भी बदल रही हैं मैम। बड़े ही खतरनाक डीएम्स आते हैं मुझे। Off late people are asking me if you're a dom or you're a sub. Huh? I'm like, guys, What? like what? And it's a guy asking me. It's really funny. I don't know. People have the आज सबके पास वो राइट है ना, एक एनोनिमस अकाउंट के पीछे छुप के कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पीपल आर यूजिंग एंड मिस यूजिंग दैट इन देयर वेज, ठीक है। तो इट्स नॉट न्यू कि मुझे कोई होमोसेक्सुअल बंदा मैसेज कर रहा है, बट जिस तरीके से चीज़ें आज बिल्डअप हो रही हैं, जैसे आई वॉन्ट टू बी योर स्लेव,
हाँ, I want to be your slave has become a new trend. Dom and sub has been a new thing in my DMs. I mean, there's a lot of random weird things जो लोगों के fetishes हैं, पता नहीं, यही मेरे लिए सबसे obnoxious होता है कि मैं कहता हूँ, कभी कभी मुझे बहुत funny भी लगता है, but कभी कभी मुझे bother भी करता है कि क्या सोच रहे हैं, what is the thought behind this? तो चल yeah, क्या this रहा है? homosexual. I see, I'm not anti-homo, but I feel like थोड़ा जब मैं नहीं हूँ interested in that and so much of that is being thrown at me, तो थोड़ा weird out हो जाते हैं आप, ये क्या है types. आपके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ है जो आप ऑडियंस को बताना चाहोगे जिसकी वजह से आपकी इमेज थोड़ी डाउन हुई? वही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था एक MTV शो पे ही 2019 में जब मैंने एस स्पेस किया था, तो आई डोंट थिंक इट वाज डेलिबरेटली डन टू कॉज डैमेज, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं उस लेडी से मिला था राइट आफ्टर द फिनाले, एक यूनिट मेरे पास आई, मैं स्टेज पे ही खड़ा हूँ, इंस्टेंटली उन्होंने बड़ी खुशी से आके मुझे बोला, यू नो व्हाट बसीर, आई एम द वन हु हैज बीन हेडिंग द डिजिटल थिंग फॉर दिस शो, और बहुत अच्छा किया है हमने एंड ऑल दैट. तो आई वाज लाइक, ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस, नाइस. शी इज लाइक, वी गॉट अ लॉट ऑफ यू नो हिट्स फॉर यू एंड ऑल दैट. तो मैं अच्छा बात कर रहा हूँ उनसे, पीछे से मेरे भाई ने मुझे बोला कि ये मीम चेक करके पूछो कि इनसे पूछो इन्होंने बनवाया क्या. तो वो पर्टिकुलर मीम था जो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं तो शो पे था. तो मेरी टीम ने बाहर देखा था, उनको पता था कि उस एक मीम से हमें कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि यही मेरा अकाउंट हैंडल कर रहे थे मेरे भाई, सब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सब कुछ. तो व्हेन दैट केम एंड आई आस्क्ड हर, आई वाज लाइक, व्हाट अबाउट दिस मीम? शी इज लाइक, ये मैंने खुद बनाया है. देन माय ब्रदर टोल्ड मी, यार इसकी वजह से तेरी इज्जत की माँ बहन हुई है. और वो ऐसा था कि मैंने किसी को बोला ये ग्लास यहाँ से उठा लो, ठीक है, 1 से 2 बार बोला, मैंने कहा ये ग्लास हटा लेना, ठीक है. मैं हूँ, OCD है मुझे, मैं क्लेanलीनेस के पीछे हूँ, और आप मेरे साथ इतने से रूम में 40 डेज बंद हो गए तो मैं तो आपसे साफ सफाई करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है. तो वो 2 से 3 बार बोलने के बाद वो बंदे ने वहाँ से नहीं उठाया, वो कॉफ़ी ड्राई होके वो कैसे तो सड़ गया वो मग पूरा. एंड नाउ आई फाइनली केम आउट ऑफ द वॉशरूम शावर के बाद, एंड आई वाज लाइक, कितने बार बोलना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से मग हटाने के लिए, ये वो मैं चिल्लाया. तो पहले वो दिखा दिया कि मैं चिल्ला रहा हूँ, फिर ऐसे दिखा रहे जैसे मैं आके कह रहा हूँ ये मग यहाँ पे क्यों है, ये ऐसा क्यों. तो दे शोइंग दैट मैं एक बहुत ही नेगेटिव नार्सिसिस्टिक चिड़ा हुआ आदमी जो सिर्फ गुस्सा करता है, ऐसे करता है. तो इट बिकम्स एक्सेप्टफुल इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस. क्यों? क्योंकि वो MTV के बैनर पे पोस्ट हो रहा है. समझ रहे हो आप? ये जो प्लेसमेंट है ना एक चैनल की, एक प्लेटफॉर्म की, जो एक पोजीशन होती है इन द आइज ऑफ द ऑडियंस, दैट्स बिगर देन द कंटेस्टेंट. Correct. तो whatever they say or they show, they put forward is going to be believable. तो बिग बॉस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं अगेन नहीं कह रहा हूँ कि डेलिबरेटली हुआ है, whatever the show was going in the flow, बहुत सारी चीज़ें मिस हुई हैं जो एक्चुअली में बहुत मेरे जर्नी के लिए, मेरे POV के लिए बहुत ज़रूरी थी. बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया और बहुत सारी चीज़ों को बस वहीं रफा दफा कर दिया, जो लिटरली मैं आज भी हंसता हूँ बैठ के कि क्या खेले है भाई क्या खेले. ओके अच्छा, आपने जैसे बिग बॉस का नाम लिया, तो मैं जस्ट एक सवाल पूछना चाहूँगी. लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम बिग बॉस करते हैं, बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जिसके थ्रू लोगों को काम मिलता है या उनकी लाइफ जो है वो संवर जाती है. कुछ हुआ आपके साथ ऐसा? देखिए, इट्स नॉट बिग बॉस, इट्स नॉट अ रियलिटी शो, इट्स नॉट अ चैनल, इट्स यू. आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितना प्रेजेंट कर सकते हो, आपको कितना अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना आता है, वो लिटरली आपके ऊपर है. बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो डे 1 से होते हैं, फाइनल तक भी रुकते हैं, आज उनको याद भी नहीं करते. बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो वाइल्ड कार्ड बन के आते हैं, 4-5 हफ्ते में काया पलट देते हैं, आज भी उनको याद करते हैं. हाउ? सेम सीजन, सेम शो, सेम मेकर, सेम चैनल, सेम एवरीथिंग, देन व्हाई दिस पर्सन इज रिमेंबर्ड मोर? बिकॉज उसने उतना किया. समझ रहे हो आप? तो इफ़ यू आर गेटिंग मोर वर्क आउट आफ्टर द शो, इट्स ऑन यू. इफ़ यू डोंट गेट वर्क, इट्स ऑन यू. आपने शोज़ भी किए हैं, रियलिटी शोज़ के किंग तो आप माने ही जाते हैं. शोज़ भी आपने काफ़ी किए हैं, आपकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा दमदार है जो लोगों ने काफ़ी सराहा. सो TRP के लिए कुछ ऐसा कभी करवाया गया आपसे जो आप करना नहीं चाहते थे? नहीं, ये तो डेफिनेटली कभी नहीं. आई डोंट थिंक मैंने ज़िंदगी में कभी, चाहे मैं उस शो का हिस्सा एज अ कंटेस्टेंट हूँ, एज अ होस्ट हूँ, एज अ इनसाइडर हूँ, कुछ भी हूँ, कभी भी मैंने किसी भी चैनल, किसी भी शो मेकर, किसी को भी ये बोलते हुए नहीं सुना है कि तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ये करना है, ये ऐसा करो. कभी नहीं. मतलब 10 साल हो गए मुझे रियलिटी शोज एंड ये इतने बड़े बड़े बैनर्स, इतने बड़े बड़े टीम्स के साथ काम करे, कभी नहीं बोलते. हंसी आती है मुझे लोग जो बोलते हैं, बोले सच में रियलिटी शो मतलब वो होता है ना स्क्रिप्टेड. फनी लगता है मुझे. अगर आप और मैं रियलिटी शो पे है और आप और मेरे को सर ने बोला तुमको ये स्क्रिप्ट है, अब ये करो,
एक की तो वाट लगनी है उस स्क्रिप्ट में, राइट, या तो आप मुझे दबा के गाली दोगे या मैं आपको दबा के गाली दूंगा। Correct. दोनों भी दे रहे हैं तो दोनों की भी बेइज्जती है। विल यू बी ओके फॉर द बेइज्जती? No. विल यू साइन अप सेइंग हाँ मेरी आज तू No. मार दे मेरी इज्जत की वाट लगा? Never. नहीं ना, No. मैं भी क्यों राजी होऊंगा? हाउ कैन इट बी स्क्रिप्टेड? पीपल Correct. डोंट गेट इट। तो कभी ये नहीं बोला जाता कि ऐसा करो, हमेशा सिर्फ एक सिचुएशन दी जाती है, आप उसमें क्या करते हो वो आपके ऊपर है। Okay, I'm That's not true. talking about the reality shows, ऐसे भी shows it's like कभी ऐसा मौका आया कि नहीं बशीर आज तो ये वाला ऐसे ऐसे सीन होगा और ये होने वाला है, तो आपको ये करना पड़ेगा, चाहे वो स्क्रिप्ट की डिमांड हो नहीं हो, बट हाँ ऑडियंस देखना चाहती है एंड उसकी वजह से टीआरपी हाई होगी। It's नहीं like देखिए, that मेरा sometimes. एक ही एक्टिंग एक्सपीरियंस रहा है कुंडली भाग्य। इवन दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल यार। बालाजी नोज हाउ टू प्रेजेंट, एंड ZTV डिड देयर मैजिक। सो आई थिंक उधर भी मुझे कभी ये नहीं बताया कि टीआरपी के लिए ये करो। मुझे इतना पता है कि मुझे अगर कास्ट किया है तो वो मेरी ऑडियंस के लिए किया है। क्योंकि जब मैं कुंडली पे गया, मैं कोई एक्टर नहीं था, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई वर्कशॉप नहीं दी, मैंने कभी एक ऑडिशन नहीं दिया बाहर जाके, अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मुझे उस दिन कास्ट भी इसलिए किया गया था क्योंकि मेरे पास वो ऑडियंस थी जो इस शो को केटर कर सकती थी। एंड ऑफ द डे नंबर्स का खेल है और शो बिक रहा है, पैसा आ रहा है, चल रहा है। तो अगर मुझे लेने के बाद वो शो 1.5 साल चला एंड थिंग्स वर्कड आउट, आई फील लाइक इट वाज अ सक्सेसफुल कोलैबोरेशन। बट टीआरपी के लिए करवाते तो नहीं है चीज़ें, आई फील। आप कुछ ऐसे बताओ टेली चक्कर के ऑडियंस को, हमारी बकैती अनलिमिटेड के ऑडियंस को, जो अब तक आपने किसी को नहीं बताया, अब तक कुछ रिवील ही नहीं किया। So yeah, ऐसी एक चीज़ is like this thought that keeps coming to me often कि do I want to continue, do I want to be a part of this? क्योंकि ना एक चीज़ ये है कि in this industry you're dependent on somebody to give you work, है ना। अब मेरे पास तो कोई प्रोड्यूसर डैड है नहीं, मेरे पास वो सब मीन्स नहीं है कि मैं अपना ही बनाता जाऊँ बेचता जाऊँ। आई एम डिपेंडेंट ऑन समबडी टू गिव मी वर्क। पुराने ज़माने में बहुत आसान था, सोशल मीडिया नहीं था तो कम लोग थे, इतना सारा वो नहीं था। बट टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरीबडी हैज़ समथिंग टू ऑफर। एक ही कैरेक्टर के लिए, एक ही वो रोल के लिए पहले अगर 5 ऑप्शंस होते थे तो आज 50 ऑप्शन है। तो इट्स बिकम टफर, इट्स बिकम डिफरेंट। एंड मैं वो इंसान नहीं हूँ जो ये रेगुलर पोस्टिंग करते रहे, रेगुलरली इंस्टाग्राम एक्टिव रहे। आई एम नॉट दैट गाय। मतलब मेरी लाइफ में सबसे डिफिकल्ट डे होगा जब मुझे उठ के स्ट्रेस हो रहा होगा कि अरे मुझे पोस्ट करना है इंस्टाग्राम में, मैंने पोस्टिंग नहीं कर रखी है। मुझे मतलब दैट इज़ द लास्ट थिंग आई वांट टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट इन लाइफ। सो आई वांट अ पीसफुल लाइफ। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ पीसफुल लाइफ। इन दी एंड चाहते क्या है हम? पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, 10 चीज़ें आपकी बकेट लिस्ट में आपने टिक कर ली। ये सब करके आप हासिल क्या करना चाहते हो फाइनली? पैसा नहीं, फेम नहीं, सुकून ही ना। तो मैं तो खुश हूँ भाई आज जो भी है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी भी मुझे सुकून की ही चाह है। तो इसीलिए मैं ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि अभी भी मुझे भीड़ में भाग दौड़ करनी है, अभी भी मुझे धक्के खाने हैं। फिर मैं अपने आप से मिलके थोड़ा वो होता है कि नहीं, अभी भी ड्रीम्स बाकी हैं। तो या आई एम इन दैट जोन इन फेज इन माई लाइफ। ये मैंने आज तक शायद कभी किसी से कहीं भी ओपनली बोला नहीं है। आप अपना एक्टिंग करियर अगर आप नहीं, मतलब आप अगर इसको कंटिन्यू नहीं करोगे, देन बसीर अली, देखिए या हम कैसे ये तो चेंज नहीं होना। हाँ, ये नाम और ये शक्ल तो जुड़ गए हैं। हाँ, तो जो जानते हैं वो जानते हैं, वो जानेंगे Yes. ज़िंदगी भर। बिजनेस करेंगे, तिजारत करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि जहाँ यहाँ नहीं चला तो वहाँ जाके देख लो, वो नहीं चला तो कुछ और करके देख लो। कहीं बट ना सिर्फ कहीं तो इसलिए है। क्या बसीर की, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर डैड नहीं है और समथिंग, बट मैं बोलूँगी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे अब ओटीटी है एंड देन लॉट ऑफ माइक्रो अल्हम्दुलिल्लाह काम की कमी नहीं है, काम की कमी इज़ नॉट द थिंग। ये जो पैटर्न ऑफ लाइफ है ना इसका, ये जो पैटर्न ऑफ अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा था कि इतने साल इस इंडस्ट्री में देने के बाद एटलीस्ट आई हैव द राइट पीपल अराउंड मी, द राइट नेटवर्क अराउंड मी। इतना बिल्ड मैंने कर लिया क्योंकि मैंने MTV के साथ काम कर लिया, वाईकॉम के साथ, मेरा जियो के साथ हो गया, कलर्स के साथ हो गया, आई हैव कोलोजियम के साथ मैंने 4-5 शोज़ कर लिए अभी तक। क्या बाकी रहा है? मतलब मेरे लाइन ऑफ वर्क में, मेरे स्फीयर में, आई हैव वर्कड विद द राइट पीपल, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव शोन देम व्हाट आई कैन डू, एवरीथिंग हैज़ बीन पुट आउट देयर। नाउ आई फील लाइक व्हाट्स न्यू टू प्रेजेंट अगेन। अब वही सेम बसीर दिखा दिखा के मुझे भी तो मज़ा नहीं आएगा। सो इन दी एंड आई फील लाइक इट्स this pattern. I need a break from all this so I can bring another Basir back. I like to do that. मेरा हमेशा ये रहा है कि if you, जैसे मुझे अभी आया था एक और एक रियलिटी शो, मैंने कहा मैंने बिल्ड बैक ही नहीं किया, होमवर्क ही खत्म नहीं हुआ है बसीर का अभी तक। बिग बॉस से आने के बाद अभी दूसरे शो पे जाने के लिए दिखाने के लिए नया क्या है मेरे पास? Nothing. So I want to take time, I want to disconnect so I can build back and then maybe come back again and show something new.
आपका पक्ष सुने बिना लोगों ने आपको जज कर लिया और बोला यार ये कैसा बंदा है? ऐसे तो काफ़ी हैं यार, लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मेरी बात को शायद सुनना नहीं चाहते थे लोग। बिग बॉस में काफ़ी फील हुआ मुझे, ऐसा बार बार फील हुआ, क्योंकि वो एक ग्रुप बन गया था ना, प्रणीत एंड अवेज एंड अभिषेक एंड ऑल, और हमारी साइड में हमारा ग्रुप था, तब भी वो ग्रुप में एक यूनिटी नहीं थी। तो जीशान भाई भी घर में होते थे, अमाल भी घर में होता था, शहबाज भी घर में होता था, बट इनके अगेंस्ट जाने के टाइम पे ये लोग कोई साथ नहीं होते थे। एवरीबडी वुड बी फाइटिंग देयर ओन बैटल, और मैं सबकी लड़ाई में होता था हर बार। But in the end, I would feel like even in front of Salman sir, even in front of everybody, the housemates, I would say my stand. मैं जब बोलता था ना कि भाई this is what I have, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, बिलीव ही नहीं करते थे। उनको लगता था नहीं ये ज़्यादा सोच रहा है, ये गेम खेल रहा है, ये डबल है। शुरू से मुझे क्या बोलते थे, वॉनबी कहा, दिस, हाँ, दे सेड एवरी वीक मेरे फ्रेंड्स बदलते हैं। प्रणीत ने उठ के एक संडे में बोला था, या सम सैटरडे के एपिसोड में बोला था, मंडे आने वाला है, नॉमिनेशंस होंगे मंडे के दिन, सैटरडे के दिन बसीर नया बेस्ट फ्रेंड बना लेता है, क्योंकि मंडे नॉमिनेशन में बसीर बचना चाहते हैं। रियली मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी गेम खेलने? आज मैं ये बैठ के बाहर बोल सक रहा हूँ क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, बट उधर मैं जब इतनी कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि भाई मैं ओपनली खेलता हूँ, मुंह पे बोल के खेलता हूँ, आई एम नॉट दैट गाय। प्रणीत मुझे नहीं जानता था पहले से, अब मुझे वो कंपटीशन जोन में मिलके उसने शायद उसका जो अजम्पशन बन गया कि बसीर ऐसा होगा, उसी पे बिलीव करके वो चलता गया। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ऑन अ रियलिटी शो। आप जब एक नए बंदे आते हो, यू हैव नथिंग टू लूज बिकॉज नोबडी फकिंग नोज यू। व्हेन यू कम बैक अगेन, यू हैव अ लॉट टू लूज, बिकॉज 1 साल या 2 साल जितना भी आपका पिछले शो से इस साल तक का टाइम था, उतने साल में आपने नाम भी कमाया है, Correct. कुछ भी करा भी है, और फिर आप आके वापस से अपनी इज्जत का फुटबॉल बना के ग्राउंड में रख रहे हो कि आओ सब खेलो इसके साथ। तो it's a lot of give and take. Yeah. I wouldn't say it's the problem between the artists, the contestants. It's the problem between fandoms. Fans नहीं सुनना चाहते आपका वर्जन क्या है। Fans will want to believe what they want to believe. आपके fans, आपके admirers, जो भी, जिसको भी वो follow कर रहे हैं। तो I had a lot to say. I had a lot to put forward सबके सामने कि ये है, देखो भाई ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये बातें हुई थी, ऐसा बोला गया था, ऐसा। बट सब कुछ नहीं बोला, मतलब सब कुछ दिल में रह गया, एक भी वर्ड मैंने नहीं बोला। Because I was like, if I try to explain to fans, then my everything is going down to shit, कि ये ख़त्म है, इसके बाद बसीर की बात की वैल्यू ही नहीं बचेगी। क्योंकि मेरे बोलने के बाद अगर इन्होंने मेरा बिलीव नहीं किया तो फिर मेरी तो इज्जत की माँ हो गई ना भाई। मैं आके एक्सप्लेन ही क्यों कर रहा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है किसी को एक्सप्लेन करने की। तो कहीं ना कहीं या आउटसाइड ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्सीज वर ऑलवेज रिलेटेड टू फैंस, फैंडम वॉर्स। हम तो सुकून में थे। हाँ, कि आपको जो सोचना है सोचो, मुझे पता है रियलिटी बस क्या है। इन दी एंड वही था, क्योंकि लॉन्ग जर्नी आई हैव हैड ना यार। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस। जो पहली बार जिनके साथ फेम जिनको पहले शो से मिली है, ये बहुत सारे लोगों का पहला था बिग बॉस। यस, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों के शोज पहले थे जब मैं तीसरी चौथी बार कर रहा था। करेक्ट। तो मैंने ये लोगों के साथ पहले भी फील कर रखा था कि इनको बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है मुझे चिल करने की ज़रूरत है। कभी ये लगा है यार ये तो अपने ही लोग थे, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया? आप मुझे बताइए, दुख पहुंचाने का हक या अधिकार या राइट किसको होता है? उन्हीं को जिसको हम अपना बोलते हैं। आपने उनको उतना हक दिया है, उतनी पोजीशन दी है अपनी लाइफ में, तभी वो आपको उतना अफेक्ट कर सकता है। एरा गैरा चलने वाला कुछ भी बोल के चला जाए, वो तो मेरे हज़ारों कमेंट्स में पड़े हैं। लाखों लोग आके रोज़ गाली दे देते हैं, प्यार दे देते हैं, जो भी कमेंट में उनको प्यार, वॉट एवर दे वांट टू मेक अ कमेंट दे मेक, बट व्हाट अफेक्ट्स यू, द पीपल हु यू कंसिडर योर्स, कि अरे यार मैं इसको दोस्त मानता था, यार मैंने इसके लिए वो किया था, इसने कैसे मेरे को ऐसे बोल दिया, दैट इज़ व्हेन इट हर्ट्स। सो कमिंग फ्रॉम पीपल यू नो, इट्स डेफिनेटली गोना अफेक्ट यू, बट रैंडम लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उतने स्ट्रॉन्ग तो आपको होने चाहिए। कभी ऐसा होता है जैसे हमने धुरंधर में देखा था ना, बच्चा है तू मेरा मेरी जिंदगी में तो मैं कितनों को बोला होगा ऐसे लाइक ऐसे कि हाँ बच्चा है तू मेरा, अभी सब चीज़ हम देख लेंगे, एंड देन पीठ पीछे की जो चीज़ें होती हैं, इट्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। या इन अ वे दैट इज आई थिंक वेरी कॉमन आउट देयर। बहुत मेरे साथ तो लाइफ में आई थिंक मैं चाहता था कि बसीर जैसा कोई मुझे मिले। जब मैं शोज़ पे वापस जाता था ना, रोडी स्प्लिट्सविला एज अ कंटेस्टेंट ख़त्म करने के बाद, मुझे मौका मिला टू डू द इनसाइडर जॉब। तो हम सेट पे होते थे, 30 डेज़ की शूट होती थी रोडीज़ की या स्प्लिट्सविला की। तो जैसे स्प्लिट्सविला एक ही रिसोर्ट में शूट किया जाता है, तो 30 डेज़ अब मैं उन्हीं पूरी टीम के साथ, यूनिट के साथ वहीं रह रहा हूँ। तो इतनी बकैती होती थी उन दिनों में, इतना कुछ हम करते थे। तो वहाँ पे मैं जो ऑफर कर पाता था टू द कंटेस्टेंट्स, मैं सोचता था यार मेरे सीजन में अगर बसीर जैसा कोई आसपास होता तो मुझे कितना मज़ा आता यार। आई यूज्ड टू थिंक दैट वे। तो कुछ मुझे तो ऐसे मिलते नहीं है ज़्यादा। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, या आपके अराउंड जो सर्कल था उनमें कुछ चेंजेस आए? वेरी फनीली अभी मैं हैदराबाद में था फॉर बकरीद,
और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्राइव पे था, और ये हमारी रिचुअल है हैदराबाद में कि हमारी रात को हमारे लेट नाइट गाड़ी लेके हम ड्राइव पे जाएंगे, हवा खाएंगे, बातें बातें करेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे। तो उसको मैं देख के ये कह रहा था कि मुबशिर 21 से 30 का हो गया मैं, आज मैं इतना काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो कुछ भी कर लिया, आज भी मेरे दोस्त वही है, आज भी मेरे लोग वही है, उठक बैठक जिसके साथ है वही बैठक है, वही महफिल है, वही उतने ही लोग। चाहे मैं कितना भी आगे चला जाऊँ, मुझे पता है कि मेरे लोग वही रहने वाले हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने वो बसीर रह सकता हूँ जो मैं एक्चुअली में हूँ। और वो मुझे, एंड आई थिंक दे नो हाउ टू ट्रीट मी। अब जो मुझे मिलते हैं एट दिस एज ऑफ माई लाइफ एट 30, उनको नहीं पता कि बसीर किस जर्नी से बन के यहाँ तक पहुँचा है। वो बना बनाया बसीर देख रहे हैं आज, और उनको बहुत कुछ अनरीजनेबल लगता है कि ये क्या रिएक्ट कर रहा है ऐसे इतनी सी बात पे, ये क्या इतनी सी बात पे चिढ़ गया। ये उनको नहीं पता कि मुझे बचपन से ऐसा रखा गया है, मेरी इतनी सी बात को सीरियस लिया जाता है, मेरे इतने से रिएक्शन को कैसा, मुझे हथेलियों में बड़ा किया है भाई। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे हर कोई आसपास, एवरीबडी कीप्स मी देयर। तो वो लोग नहीं समझ पाते। नॉट मम्मी, ऑफ कोर्स क्योंकि वो तो हमेशा सबके रहेंगी। पास ही। यस, जिन्होंने आपकी मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, भले कितनी भी कोई भी ऐसी चीज़ आई जब सारी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया हो, बट उस इंसान ने आपका साथ नहीं छोड़ा। कौन आई है वो? हैव सम पीपल लाइक दैट। जब मैं बोलता हूँ कि और ये आई आपको डोंट कब बिलीव इन पता चला फ्रेंडशिप, कि ही और बुरे she वक्त is में the- पढ़ने के बाद ही, अच्छा है ना। जब तक आपको पता ही नहीं चलता, बिकॉज यू कांट असेस। सब तो बोलते हैं कि आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अभी बॉम्बे में ही मिले मुझे कुछ लोग ऐसे घूमते फिरते बॉम्बे में कि अरे मैं फलाना, मैं ढिमकाना, कुछ भी आएगा बॉम्बे में मुझे बताना, यहाँ से लेके वहाँ तक, इधर से लेके उधर तक, ये वो, ठीक है। और मेरे साथ एक छोटा मोटा इंसिडेंट हो गया इधर, तो मुझे कुछ कॉल्स आ रहे थे कि ऐसा ऐसा है सिचुएशन, इट वाज लीगल। तो मैंने कहा अब लीगल तो फिर ये लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी बड़ी प्रोमिस कर रखी है। मैंने एक दो फ़ोन किए, तो पहले तो हाँ 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 ऐसे वैसे, फिर 2 days आफ्टर आई सी नो रिस्पॉन्स, नथिंग चेंज्ड। आई हैड टू गो एंड सॉर्ट इट माई सेल्फ, ओ अकेले। तो मैंने अपने आप से एक सवाल किया, मैंने कहा क्यों मैं झेलूँ इन लोगों को, क्यों मैं सर पे बैठाऊँ, क्यों मैं इनको बोलूँ अरे कल के दिन काम आएंगे। तो मैं ही तो कर रहा हूँ सब आज तक भी तो मैंने ही कर लिया। करेक्ट। तो ये लोगों के लिए है, लाइक इफ़ यू रियली रियली थिंक कि अरे मुझे कुछ लोगों को झेलना पड़ेगा, कुछ लोगों को सेकना पड़ेगा, कुछ लोगों को सर पे बिठा के रखना पड़ेगा क्योंकि कल के दिन बुरे वक्त पे काम आएंगे, तुम अपने आप पे वर्क करो, उतना अपने आप को ही झेल लो, तुम खुद के काम आओगे, लोग कभी काम नहीं आएंगे, बड़ी याद रखना। जब आप न्यू इस फील्ड में आए थे, तो कभी किसी ने ये कहा कि यार बस छोड़ दो, अब ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है? डेफिनेटली शुरुआत में तो नहीं, बट कहीं इन द मिडल, अभी देखिए इतना लंबा करियर भी नहीं हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबा रहा है, 10 साल, 9-10 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो मैं जब 21 का था, मैं शुरू किया, तो जब सीन भी उतना मैच्योर नहीं था, सोशल मीडिया का सीन भी 2016-17 में ही बूम हो रहा था, ब्लू टिक्स, फॉलोअर्स, ये 100K 200K, मिलियन तो बहुत दूर की बात थी, मतलब फॉर अ गाय लाइक मी हु जस्ट कम फ्रॉम नोवेयर। तो कहीं ना कहीं करते करते सीन के साथ बड़े हुए, 2017, 18, 19, देन शो पे शो हुआ, स्प्लिट्सविला के बाद एस स्पेस हुआ, पहले रोडीज, फिर स्प्लिट्स, फिर एस। तो हमको रियलाइज़ होते होते ही कुछ साल हो गए कि अच्छा ये वेव का हिस्सा है हम, और यू नो we're मूविंग अहेड विद द सोशल मीडिया जनरेशन। एंड करते करते कहीं 2020 लॉकडाउन में जब एक पूरी दुनिया थम गई थी, राइट, एवरीबडी वाज सिटिंग एट होम, बहुत लोग सोशल मीडिया पे टर्न आउट भी हुए, बट मेरी फैमिली में, बिकॉज जिस मम्मी रही हैं, सिंगल पेरेंट रही हैं, और मेरी बाकी की फैमिली जो भैया भाभी एंड द किड्स हैं वो कनाडा में रहते थे। तो इस बार लॉकडाउन में मैं और मॉम थे साथ में, एंड मॉम ने कहीं तो ऐसे अपने थॉट्स में पूछा भी कि बेटा हो गया ना, मज़े कर लिए, तुम 21 साल के थे, तुम अब 25-26 साल तक के हो गए हो, एंड यू हैड योर शेयर ऑफ फन, तुमने एक्सपीरियंस भी किया, तुमने काम किया, तुमने पैसा कमाया, तुमने बहुत कुछ किया, अब क्या, मतलब हमने तुम्हें बड़ा किया कि तुम बड़े हो के फैमिली को देखो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो और ऑल दैट, बट तुम ये एंटरटेनमेंट में रह जाओगे, तो डोंट यू थिंक यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। तो वो बात मुझे हिट की। तो अब मैंने कहा मुझे करना तो यही है, बट मेरी जिम्मेदारी भी है। तो मैंने कहा अब यही करेंगे बट जिम्मेदारी भी उठाएंगे। तो फिर वहाँ से जो मैंने अपना एक माइंडसेट चेंज किया, और लकीली अगेन MTV कॉल्ड मी फॉर रोडीज़ अफ्रीका। फिर वो रोडीज़ अफ्रीका करने के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, एंड देन शो पे शो, ये कुंडली भाग्य, देन दिस एंड दैट एंड बिग बॉस। तो या कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसी थॉट आई थी, मेरी फैमिली ने मुझ में डाली भी थी कि यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट दिस, बट मैंने उसका रास्ता निकाल लिया कहीं ना ओके, कहीं। कभी कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस किए हैं जो जिसको सोचते हो आप तो आपको इमोशनल कर देता है, लाइक करियर वाइज हो चाहे ऐसे नॉर्मल? हमेशा से लाइफ बहुत अच्छी रही है,
लोगों की रहती है ना कि भाई स्ट्रगल रही है, तकलीफ़ें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आई विल नेवर से कि मेरी डिफ़िकल्टी रही है, नॉर्मल लोगों से बेटर ही होती थी जो भी किया मैंने ज़िंदगी में, थैंक गॉड। लाइक अल्लाह ताला ने वो नसीब में रखा, फिर मेरी माँ ने मेहनत की, दिया मुझे और मैंने उसके मज़े लिए। जब से मैंने काम करना शुरू किया, फिर मैंने वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि भाई काम हमेशा अच्छा हो, अपना लाइफ बेटर ही हो, हर बार हर किसी से बेटर ही हो। तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक या इट हैज़ बिन अ फ्रूटफुल जर्नी, इट हैज़ बिन अ ग्रेट राइड, बट हमेशा अपने आप को लोगों से अलग रखने का वो आज भी मैंने बरकरार रखा है। आई लाइक इट। तो हम खेलेंगे एक सेगमेंट बसीर अली के साथ जो होगा हिंदी बालक बना हैदराबादी पोट्टा। तो मैं इनको कुछ डायलॉग्स दूंगी और वो हैदराबादी में बताएंगे कि कैसे क्या होता है। टैलेंट राउंड। ओके, सो सबसे पहले हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। जहाँ भी मैं खड़े होता हूँ ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तुम्हारा बाव लगता हूँ, लेकिन नाम है शहंशाह। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जागे अम्मा जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा तू। अम्मा। जागे अम्मा। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही। तो আজকে আমরা এখানে বসির ইন্টারভিউ করছি, কিন্তু জানি না ইন্টারভিউ হচ্ছে না কি হচ্ছে। लैंग्वेज क्लास होच्छे। आज अपन ना बसीर का इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन इंटरव्यू कर रहे क्या कर रहे समझ में ही नहीं आ रहा कहते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Nice. सो थैंक यू बसीर, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा? I'm gonna be honest, मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बस ऐसा हाँ? लगा कि हम जस्ट सिटिंग एंड हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। ओह, बहुत ही कंफर्टेबल लगा, बहुत ही पॉजिटिव था। टीम वाज वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू हैड अ ग्रेट एनर्जी इन द रूम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, सो और ये जो हमारा पॉडकास्ट है स्पेशली बकैती अनलिमिटेड, यस, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉडकास्ट्स आई हैव डन। जो भी फॉर्मेट हमने दिमाग में सोच के हो, करने वाला कैसा करता है उस पर डिपेंड होता है सब Correct. कुछ, क्योंकि मैं आपकी पोजीशन पे रहा हूँ, एक होस्ट, एक होस्टिंग गैदरिंग और कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट ईजी। सो बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं हाँ कर दूंगा। हाय, दिस इज बसीर अली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये थे हमारे साथ बसीर अली, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? फटाफट अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय। थैंक यू।